मुंह बंद कर। तुम भी निकाल के कुछ ऊपर हो ना, नहीं पढ़ेगा है? पढ़ेगा, निकाल के अपना पढ़ो। लड़की मुंह बंद। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ रहे हैं। एक क्लास कितना है? 6। क्लास 6 का चैप्टर नंबर कितना है? ये 1 है। उसका नाम कौन सी है? सौरमंडल में पृथ्वी। इनमें से कल हम लोग पेज नंबर 1 और 2 को पढ़े थे। लेक्चर नंबर 1 हो गया है। आज लेक्चर नंबर कितना है? 2। आज हम लोग आगे सीखते हैं उसमें क्या है नहीं। क्या बात समझ आया ना? कल यहाँ तक हो गया था ना, आज यहाँ से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? चलो यहाँ से पढ़ेंगे तो बोला सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। ये सूर्य है, मान लेते हैं। इस क्या है? सन। यहाँ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, सब चारों तरफ इसे घूमता है। क्या बात समझ आया ना? सब घूमता है सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ घूमता है क्योंकि सूर्य क्या है? मुखिया है ना, मुखिया। वही बोल रहा है कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब ये मान लेते हैं सन है तो सब ग्रह ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। बुध, सब ग्रह ऐसे ऐसे घूमता है। इनमें से 2 जो ग्रह है वो उल्टे घूमता है। सब ग्रह हालांकि ऐसे घूमता है, इनमें से 2 ग्रह है जो किसे घूमता है? उल्टा घूमता है। वो 2 ग्रह कौन सा है? इसको देखते हैं। दिशा में घूम रहे हैं, तभी उद्घोषणा हुई। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी ग्रह सूर्य का चारों ओर क्या कर लगाता है? चाहे उल्टा घूमे, चाहे ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, जैसे भी घूमेगा किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। क्या बात समझ है ना? आगे रखना है। 2 ग्रह क्या करता है? सूर्य के सब ग्रह सीधा घूमता है, लेकिन 2 ग्रह ऐसा है जो उल्टा घूमता है। वो 2 ग्रह कौन सा है हम बता देंगे, ठीक है ना? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? छल्ला। छल्ला मतलब जैसे मान लेते हैं कि शनि हो गया, क्या है ये? इसके चारों ओर कई सारे छोटे छोटे पत्थर हैं जो इसके चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर। शनि खुद सूर्य का चक्कर लगाता है, ये पत्थर किसका चक्कर लगाता है? शनि का। जैसे ये सन है, पृथ्वी मान लेता है, ये अर्थ है पृथ्वी, ये किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का। लेकिन जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। उन्हें बोल रहा है कि शनि के चारों ओर क्या है? छल्ला। शनि के चारों ओर कई सारा क्या है? पत्थर। समझना? जिसके चारों ओर छल्ला है। अब यहां से प्लूटो के बारे में सुनो। जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। पहले ग्रह की संख्या 9 था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक और था प्लूटो। लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की संख्या से निकाल दिया। ग्रह की संख्या कितना हो गया? 8। तो प्लूटो को हम जानते हैं बौना ग्रह। कौन सा ग्रह? बौना ग्रह। क्वेश्चन आएगा, बौना ग्रह किसको कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो को कौन सा ग्रह कहते हैं? बौना। 2006 से पहले ग्रह की कुल संख्या कितना था? 9। अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या कितना है? 8। कौन ग्रह को निकाल दिया गया है? प्लूटो। कोई दिक्कत? क्लास 6 का आराम से पढ़ना जो अब एग्जाम देगी। कितना एग्जाम देगी ना क्लास 6 में? आवश्यक शिवानी, मन से पढ़ना। 80 से कोई नंबर कम एडमिशन ना है। क्या बात समझ ना? 80 से ऊपर ही नंबर लाना है, तब क्या होगा एडमिशन। जो 7 में 7 का देगी, जो 8 में 8 का देगी, एग्जाम देते रहना, पास हो या ना हो।
8वां में मेरा छात्रवृत्ति का दे देना है, पास होगी तो 12,000 रुपया साल मिले, 1-2 हजार हमको भी दे देना। आई पास हुआ है ना, 4 लड़का पास हुआ है ना, और तो भाभी आएगा पैसा अगला महीना। अगला देखो, आसमान में टिमटिमाते कौन चीज? तारे। आसमान में टिमटिमाते तारे के बारे में समझते हैं। तारा आसमान में टिमटिमाता है ना, ऐसे रात में देखना, कुछ में ज्यादा रोशनी होगा, कुछ में। तुम देखा इस तारा को, स्टार को, कहाँ पर रहता है? हाँ, क्या बोल रहा है? नानी क्या रहता है? बट तारा लंबा रहता है। छोड़ मत बोल तुम कुछ। हमको लगा तुम तारा देखा है, हमको लगा बोल रहा है हाँ, तो हमको इन लग रहा था कि टोल टैक्स बोल देंगे, हम टोल टैक्स पे देखे हैं। चलो, अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला, अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। इसका मतलब कौन सी हो गया? अब रात हो गया ना। गोविंद कहाँ अभी है? तारामंडल में ना। अब कौन सी हो गया? रात हो गया है। रात हो गया मतलब सूर्य का प्रकाश कम हो गया, तारा टिमटिमाने लगा। गोविंद यह देखकर दंग रह गया था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है। किसका अपना प्रकाश नहीं होता है? ग्रह। क्वेश्चन आएगा, तारे और ग्रह में क्या अंतर है? तो तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तारा के पास अगर प्रकाश है तो उष्मा भी होगा। ग्रह के पास ना तो प्रकाश है और ना ही उष्मा। क्या बात समझ में आया? किसके पास प्रकाश और उष्मा होता? किसके पास प्रकाश उष्मा नहीं होता है? ग्रह। सूर्य के पास प्रकाश भी है, उष्मा भी। इसका मतलब सूर्य क्या है? तारा। कोई नहीं बोलोगे सूर्य ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना उष्मा है? नहीं। अपना प्रकाश है? नहीं। इसलिए पृथ्वी क्या है? ग्रह। हो गया। चूंकि यह तारे हमसे काफी दूर पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारा खूब दूर में है, सूर्य तो नजदीक में है। सूर्य से भी बड़ा बड़ा तारा है, लेकिन इतना दूर हम है पता नहीं चले। जैसे पहाड़ पे चढ़ के आदमी देखो, आदमी दिखता है ना, नजदीक आके देखो तो बड़ा दिखता। यहाँ दिखता है एरोप्लेन तो नहीं बड़ा, एरोप्लेन से तुम निशान देखोगे लगेगा मधुमक्खी टहल रहा है, फिर नजदीक आके देखो बहुत बड़ा दिखता। वही बोल रहा है कि तारा हमसे इतना दूर है कि तनी वो दिखाई देता है और टिमटिमाता हुआ नजर आता है। क्या बात समझ आया ना? अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिलने चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। तारा सूर्य से भी बड़ा है, फिर भी छोटा क्यों दिखाई देता? क्योंकि वो हमसे क्या है? बहुत दूर। क्या बात समझ ना? अगर नजदीक होता तो हमें बड़ा दिखाई देता। सूर्य भी एक क्या है? तारा। सूर्य भी एक क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। सूर्य भी एक क्या है? तारा। सूर्य भी एक क्या है? तारा। क्वेश्चन आएगा, सूर्य क्या है? सूर्य भगवान है, जो बजरंगबली के पेट में घुस के फिर निकल गया था, है ना। सूर्य क्या है? तारा। लेकिन यह पृथ्वी से काफी क्या है? नजदीक, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है ना। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसका प्रकाश, इसका मतलब किसका? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8। कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। तो कितने दूर? वहां टॉर्च बारेगा, 8 मिनट बाद यहाँ आएगा। जैसे बिजली चमकता है बहुते पहले, आता है बहुते बाद। क्या बात समझ है ना? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में हमें लगभग 4 वर्ष का लगता है समय। सोचो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितने मिनट का समय लगता है? 8। सूर्य के बाद एक नजदीक का तारा है, एक सूर्य के, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी हो गया, यहाँ एगो तारा है, एगो तारा यहाँ है,
इसका प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। बोल रहा है एक बाद एगो आरू तारा है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना साल लगता है? 4 साल। सोचो कितना दूर होगा। पृथ्वी ही है, एकरे बगल में एगो सूर्य है, इसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट लगता है। एक बाद एगो आरू तारा है, ओकरा प्रकाश आने में कितना समय लगता है? हम कुछ बनाने के लिए दिए हैं, बना वरना 6 बजे के बाद मार खाएगा। लोग को मजा आ रहा है बैठी बैठी टाइम वेस्ट कर के बात में है ना। सोचो सूर्य कितना नजदीक होगा, वो कितना दूर होगा, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना साल लगता है? कोई समस्या है? प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। कोई बात नहीं, जब अपना हम लिखल का देंगे उसमें रहेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, वो सब में लिख लो रहेगा। वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नजदीक के आकाशीय पिंडों का नाम व पता कीजिए। कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? सूर्य और पृथ्वी के सबसे नजदीक के आकाशीय पिंड मतलब जो आकाश में, उसे क्या बोल देंगे? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में कौन कौन आएगा? सूर्य आएगा, तारा आएगा, ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, क्षुद्रग्रह आएगा, उल्का पिंड आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब समझ में आ रहा है सबको? तरसवानी चलिए गौरी को अगला। पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी हमारा घर है नहीं रे? पृथ्वी जो हम लोग रहते हैं हमारा क्या है? घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था, तभी उद्घोषक ने कहा चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौका, अरे हम तो धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आकाश पर गोल आकृति उभरने लगी, इसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया यही है हमारी कौन सी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यही वो एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है। पृथ्वी ही एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जहां जीवन संभव है? पृथ्वी के अलावा कौन ऐसा ग्रह है ही नहीं जहां जीवन संभव नहीं है। मेरा मुंह क्या दिखता है? 6 बजे के बाद चलेगा कट्टा। हम दिए उधर बनाने के लिए मेरा मुंह देख रहा है। मतलब पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां क्या है? जीवन संभव है। ग्रह तो 8 गो है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उनमें से मात्र में एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ जीवन संभव है। अगर हम लोग पृथ्वी के अलावा कहीं पर रहते हैं तो टपक गए हो। नहीं रे, जगह मिलने पीके से दूसरा गोला पर क्या है? चलो, बोल रहा है यही वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां क्या है? जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक क्या है? गैस। यहाँ तो जल है पृथ्वी पर, साथ ही आवश्यक गैस भी है। कहाँ चला गया? बोला है यही वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल तो है ही, जल के अलावा क्या है? जीवन के लिए आवश्यक गैस भी है। पृथ्वी पर जल है, यहाँ पे आवश्यक गैस भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब और कोनो ग्रह पर मिलेगा ही नहीं। क्या बात सुना है ना? तो पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? जल है, साथ ही क्या है? आवश्यक गैस भी है। क्या बात सुना है ना? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा नजर आता है? नीली। इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी पर 71 बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी पर कितना % पानी है? कितना % पानी है? तू ही बता। पृथ्वी पर 71% पानी है, सूखा वाला कितना है? 29। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पृथ्वी पर जलाशय भाग कितना है? 71। स्थलीय भाग कितना है? 29% जल से घिरा हुआ है तथा मात्र 29% स्थल है।
यह तो अब जलीय भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला ग्रह दिखाई देता है। क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की अधिकता के कारण, है ना। पृथ्वी पर स्थल अधिक है, जल अधिक है? जल अधिक है। कितना परसेंट जल है? 71, 71%। भूभाग कितना परसेंट है? 29। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी में कई सारे रंग का दिखाई देता है, नीला। जैसे बाल्टी में पानी भर देंगे, हम लाल रंग के गिरा देंगे, टॉर्च मारेंगे तो लाल बाल्टी कैसा दिखाई देगा? लाल। उन्हें पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, का है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? पानी है अधिक। अब वहां सूर्य का प्रकाश आता है, फिर इधर लौट के चला जाता है, पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। कोई दिक्कत? 2-3 चीज यहाँ से इंपोर्टेंट निकला था। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है? क्योंकि यहाँ पे जल है और आवश्यक गैस है ना। पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है? 71। और कितने परसेंट स्थल है? 29। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना। क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अत्यधिक है। क्या बात समझ आया ना? जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला। बता, अभी तक में कोई दिक्कत? पृथ्वी का रंग सबको देखे हो ना, कैसा होता है पृथ्वी का रंग? दिखाते हैं पृथ्वी का। है ना, नहीं पृथ्वी नहीं रे, पृथ्वी नहीं। नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? दिखता है ना पृथ्वी का रंग नीला, है ना। पृथ्वी का रंग कैसा? देखो पूरा अधिक इधर जल है, जल है, जल है, इधर भी पूरा जल है। मात्र में इतना कौन सी है? स्थल। क्या है? 70 इतना परसेंट कौन सी है? जल। कौन सी है? स्थल। कोई दिक्कत? मोबाइल। बता, यहाँ जो पृथ्वी चमक रही है, क्या पृथ्वी के पास स्वयं का लाइट है? नहीं है ना। रुको, अच्छा वाला पिक्चर। धुंधला दिखाई देता है। छोड़। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। क्योंकि इधर क्या है? सिर्फ और सिर्फ जल है ना। ये क्या है? स्थल। ये अपना देश क्या है? भारत, है ना। क्या बात सुना है ना? कौन बता कर रही है? क्लास से बाहर भगा देंगे। क्या है? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? उपग्रह। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपग्रह। उद्घोषक ने बताया
ग्रह के अलावा सौर परिवार में, सौर परिवार मतलब जहाँ सूर्य हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, उल्कापिंड हो, उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर कर आए। सभी ग्रह मतलब क्या ग्रह आएगा? 8 को ना। सभी ग्रह आया मतलब क्या ग्रह आएगा? 8 को। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आए। कुछ ही ग्रह के पास, सबके पास। पृथ्वी के चारों ओर और भी एक पिंड घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसका नाम कौन सी है? चंद्रमा। क्या नाम है? क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। क्या बात समझ में आया ना? चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का क्या उपग्रह है? एक, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। देखें चंद्रमा कैसा होता है। पृथ्वी के उपग्रह मोबाइल, इसमें तो कई सारा आ गया। दिखा, ये क्या है? कहाँ भाग गया? आजा। हैं? ये है ना? कोई बात नहीं, किधर किधर चला गया। अरे आएगा तो। पृथ्वी के उपग्रह कौन कौन है? पृथ्वी का उपग्रह एक ही को है, 2 को दे दिया, पता नहीं कैसे। पृथ्वी का क्या है? ये क्या है पूरे? पृथ्वी, जो इसका पृथ्वी है, इसका क्या है? उपग्रह। ये ना चक्कर लगाएगा, कोई दिक्कत? 2 गुना है, वही पृथ्वी है, ये पृथ्वी वो पृथ्वी है, उसी का उपग्रह चक्कर लगाया। क्या बात समझ आया ना? कौन चीज में देखी रहा खोज रहा दुकान कहाँ छ? अगर नहीं मिलेगा। अगला, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा क्या है? बहुत ही नजदीक है। पृथ्वी के क्या है? बहुत ही नजदीक। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। 1.25 सेकेंड। 1 सेकेंड का चौथाई भाग, मतलब 1.25 सेकेंड, मतलब पलक झपकाएगा प्रकाश तेरा पास। लेकिन बता, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होगा कि? प्रकाश सिर्फ और सिर्फ तारा के पास होता है, सूर्य के पास, ना तो ग्रह के पास है, ना ही उपग्रह के पास। यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो किसका प्रकाश है? सूर्य का। सूर्य का प्रकाश आएगा चंद्रमा पर, चंद्रमा का प्रकाश अपने पास आ जाएगा। कितने सेकंड में? मात्र में 1.25 सेकंड। कितने सेकंड में? 1.25 सेकंड। और चंद्रमा इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह क्या है? पृथ्वी के बहुत ही नजदीक। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। मतलब जिसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये एक बार पूरा परिक्रमा करेगा, घूमेगा कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटा। मान लेते हैं सूर्य, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है,
चारों तरफ घूमेगा ना, तो एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आएगा, कितना दिन लगाएगा? 27 दिन से बैठेगा तुम। और सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा कितना दिनों में? 365। वही बोल रहा है कि इसका प्रकाश 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना दिनों में पड़ता है? 27 दिन 8 घंटे। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। ये कौन सा समय? मतलब ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, एक बार आना आना करके घूमेगा तो कितना दिन लगेगा? 27 दिन। कोई दिक्कत? एकदम पूरा आना करके घूमेगा कितना दिन लगेगा? 27 दिन। 27 दिन। और एक लाइन और बोला है, इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। अक्ष पर, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है। यही कारण है कि चंद्रमा हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। हम जो चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। नहीं समझ में? हाँ, चंद्रमा का, जिसे चंद्रमा ये है ना, इसका पिछला हिस्सा दिखता ही नहीं है, कभी नहीं दिखता है। क्यों? जैसे मानते चंद्रमा है, ये इसी से पृथ्वी का घूम रहा है, पृथ्वी भी इसी से घूम रहा है, चारों तरफ घूम के आया, चारों तरफ घूम के आया, इसको 27 दिन 8 घंटा लगा। लेकिन जैसे जैसे ये घूम रहा था, पृथ्वी तो घूम रहा है ना, हमको एक एक भाग दिखाई देता है। क्या बात समझ है ना? तो चंद्रमा का पिछलका वाला भाग कभी हमको नहीं दिखता, लेकिन चंद्रमा का पिछलका वाला भाग में खाली अंधेरे रहता है, वहां पर बर्फ जम गया है। चंद्रमा का सिर्फ एक पट्टी वाला आधे वाला भाग हमको दिखता है। क्या बात समझ है ना? क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा का केवल आधा ही भाग क्यों दिखता है? चंद्रमा का केवल आधा भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जितना समय में ई पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उतना समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाता है। देख, ये पृथ्वी है, मान लेते मुट्ठी पृथ्वी है, ये क्या है? चंद्रमा। इसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी को घूम रहा है। क्या बात समझ है ना? तो ये जैसे घूम के पूरा ऐसे आएगा, पृथ्वी देखते घूम रहा है, एक भाग दिखाई देता है, पिछले का भाग दिखाई नहीं पाते हैं। क्या बात समझ है ना? वही बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, पिछले का भाग कभी दिखा ही नहीं है। जो साइंटिस्ट था, चंद्रयान-3 भेजा था, चंद्रमा को पट्टी गिरा दिया खद्दी में, अंधेरे वाला भागों में देख रहा था वो पट्टी क्या क्या है ना। क्या बात समझ है ना? चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म रहता है और रात में बहुत अधिक ठंडा। बताओ, जहां दिन बहुत अधिक गर्म है, रात बहुत अधिक ठंडा है, और जीवन कभी संभव है? रात में, दिन में जर के मर जाएगा, रात में ठंडे से मर जाएगा। नहीं, जो राजस्थान है या सहारा डिजर्ट है, जो बालू है, जितना अधिक गर्म होगा उतना ही ठंडा होगा। अरे राजस्थान सब में क्या होता है, या फिर सहारा सब में क्या होता है, दिन अधिक बहुत अधिक गर्म, रात बहुत अधिक क्या होता है? ठंडा। इसका धरातल किसका? पृथ्वी, चंद्रमा का उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं। तो बता, चंद्रमा पर मिट्टी नहीं तो कौन सी होगा? पत्थर होगा, बड़का बड़का पत्थर। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है? और घूमता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है? सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है। बताओ, चंद्रमा किसका ओर घूमेगा? पृथ्वी का। क्योंकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह, और पृथ्वी क्या है? ग्रह। वो लिखा है जितने भी उपग्रह है सब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सुन, तारा के चारों ओर चक्कर लगाएगा ग्रह, और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? उपग्रह। जैसे तुमको यदि पैसा मांगना है, तुम जाएगा मम्मी के पास, मम्मी को पैसा मांगना है तो किसके पास? पापा के पास, है ना? अगर मान लेते हैं तुम बेरोजगार है, फुल्ली नालायक बेरोजगार है, बियाह शादी कर लिया है, तो नूनों को पैसा का जरूरत होगा, मम्मी के पास मांगेगा। फिर तेरा जो वाइफ होगा तुमसे मांगेगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मम्मी के पास हाथ फैलाएगा। अगर मम्मी के पास नहीं है तुम अपने दोस्तों से मांगेगा। वही
जो उपग्रह है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। नाम है आकाशगंगा के, सीखेंगे हम। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। किसी को एको उपग्रह न है, किसी को एगो है, किसी को कई सारा है। जैसे मान लेते हैं, है ना, अभी पाकिस्तान में देखो, इंडिया में बिहार में तो किसी का एगो बिहार हो जाता है। कुछ अपना बिहार का ऐसा राज है जहाँ एको बिहार नहीं होता है। पाकिस्तान में 2, 3, 4, 5, 6 को बिहार करता है पता है ना, पाकिस्तान में 2-3 को बिहार हो जाता है। जो का प्रधानमंत्री था वो बुढ़ारी में 64 साल के 62 साल के जब बिहार कर लिया। बता, अपने इधर का बिहार 62 साल में जो बिहार करेगा उसको मारेगा चप्पल से, कोई बिहार भी नहीं करेगा। फिर कट गया। मक्खी कहाँ से आता है? मक्खी आगे कहाँ से काट देता है पता नहीं चलता है। बता, वही बोल रहा है कुछ ग्रहों के कई उपग्रह हैं, किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति क्या कहते हैं 63, शनि क्या कहते हैं 62। बताओ, पृथ्वी को एगो है, बृहस्पति के 63 है, शनि क्या कहता है 62। बेचारा बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं, अखंड सिंगल है। क्या हो गया? पृथ्वी के एगो, बुध और शुक्र के एको नहीं, पृथ्वी के एगो, मंगल के 2 आधो किलो। बुध शुक्र एको नहीं, पृथ्वी के एगो, मंगल के, बृहस्पति के 63, शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर समझ, शनि ग्रह का एगो बड़का उपग्रह का नाम कौन सी है? टाइटन। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों को भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ना तो ग्रह को प्रकाश होता है, ना ही इन दोनों को प्रकाश नहीं होता है। सिर्फ प्रकाश किसको होता है? तारा को। किसको होता है? रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें आपने क्या देखा तुम लोग रात में देखना, फिर कॉपी में लिखना खाली कोई पागल घोषित नहीं करो है ना। एक बार, है ना, हम गए थे घूमने के लिए। सब बच्चा को कहा कि नालंदा में तुम जो जो देखेगा उसको लिख लेना। सही में हम बहुत ईमानदार थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे। कॉपी ले गए थे, कलम भी 2-3 तरह के ले गए थे, कार्डबोर्ड ले गए थे। सबको कागज पत्र बोला कि निकाल लेना है, मुझे जो देखेगा लिख लेना है। एक बोर्ड पे लिख लो था, यहाँ से दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, ऊपर चढ़े, इसका निर्माण किसने किया है ना, लिख लो है बोर्ड पर। इसमें इतने करोड़ का लागत लगा, हम सब लिखने लगे। तब तक हमारा साथ जितना बच्चा था सब भाग गया यहाँ से। कहाँ चला गया घूमने के लिए पता नहीं। हम पूरे छाप के मुझे हम तो पूरे छाप के। फिर 2 घंटा के बाद वो लोग आया, हम तो पूरे घूम के आए बेवकूफ कौन था, वो लोग पूरे घूम के आ गया, हम छापिए रहे थे। ऐसा नहीं करूँ मैं, कहूँ बोला उसको, बोलो शांत रहने के लिए। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें आपने क्या देखा है, इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें। दादा दादी क्या कहता था? जो आदमी मरता है तारा बन जाता है ना। जो तारा अधिक चमकता है वो भी जाइए रहा है। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर और सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। आप यहाँ आए और इसका जो वास्तविक अध्ययन था आपने वो अध्ययन किया, इसके लिए आपका क्या है? तहे दिल से धन्यवाद। और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वास। बहुत बढ़िया बात कहा कि खगोलीय घटनाओं को हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वास से। सो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा है, जिसे टूटता हुआ तारा जब आता है ना, कहता है कि देखो आदमी जब मरता है ऊपर जाता है, टूटता हुआ तारा दिखता है।
लेकिन टूटता हुआ तारा नहीं है, वो प्रकार का पत्थर है, पृथ्वी पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल है, उसको जला के राख कर देता है। क्या बात सुना है ना? ये टूटता हुआ तारा है, वो तारा नहीं है, क्या है? पत्थर है। कितना बड़ा पत्थर, जितना बड़ा अपना गांव है इतना बड़ा पत्थर वो पृथ्वी पर आता है। नहीं, पृथ्वी पर इतना घर्षण होता है, लहर जाता है, वो जल जाता है, फिर बालू बन उड़ जाता है। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अर्थ। अर्थ मना इन्हें करना अर्थ, अर्थ मना अनर्थ। ये क्या है? चंद्रमा। भाई साहब को क्या गोहेबे किया है, इसका चक्कर लगाते हैं। नहीं, क्या बात समझ आया ना? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। कोई दिक्कत? खत्म भागला मुबान। इतना बढ़िया बच्चा जब हल्ला करने लगा। थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। नहीं छोड़ो, आगे कल पढ़ेंगे। केवल से आगे कि आज हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? पेज नंबर। धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। हम लोग पेज नंबर 4 तक पढ़ लिए हैं। बात समझ है ना? कल हम लोग लेसन कितना पढ़ेंगे? हम लोग लेसन एक ही पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा? 3। जो पढ़ा रहे सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा एक भी बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको समझ में ना आए। जब ये पूरे पढ़ा देंगे तब लिखा हुआ नोट्स देंगे, सबको याद करवा देंगे। क्या बात समझ में आया ना? फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज बता देंगे। कोई दिक्कत?